अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद अनवर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। रिसेंटली इजराइल ने इंडिया को अर्ज किया है कि इंडिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। इजराइल के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कहा है कि इंडिया को भी हमास को बैन कर देना चाहिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ये याद होगा कि कुछ महीने पहले इजराइल ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था एज ए गुड गेस्चर टू इंडिया। हमें लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं इंडिया में, क्योंकि वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसीलिए इजराइल ने इंडिया को खुश करते हुए लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। तो आइए समझते हैं इस पर इंडिया का स्टांस क्या है और क्या इंडिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगा। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा इजराइल पैलेस्टाइन के इश्यू पर इंडिया का स्टांस ट्रेडिशनली ये रहा है कि इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले आफ्टर पीएम मोदी केम इनटू पावर। क्या हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का? तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया ऐसे ग्रुप को बैन करता है जो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है जो इंडिया में रहते हुए फंड इकट्ठा करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो या फिर अटैक प्लान करते हो। हमास इन सब कैटेगरी में कहीं पर भी नहीं आता। हमास एक रीजनल ग्रुप है, एक लिमिटेड ग्रुप है जो कि जिसका ये मानना है कि वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहा है। हमास एक इंटरनेशनल ग्रुप नहीं है। हमास एक रीजनल रेजिस्टेंस ग्रुप है जो लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करता है। मोर लाइक दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया के पास लीगल फ्रेमवर्क है जिससे हमास को बैन किया जा सके? एंड द आंसर इज शायद हाँ। और इंडिया में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यूएपीए के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो इंडिया में अटैक प्लान करे, फंडिंग इकट्ठा करे या रिक्रूटमेंट करे, तभी उस पर एक्शन लिया जा सकता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, विल इंडिया इम्पोज बैन ऑन हमास एंड डेजिग्नेट इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है, पर रियलिटी ये है कि ग्लोबल साउथ का एक बड़ा हिस्सा पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर इंडिया इजराइल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ग्लोबल साउथ की नज़रों में इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। And the second factor is Iran, and Iran is a very big factor here. We already know that India ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए फॉर ट्रेड रूट्स जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से। एंड इम्पोज बैन ऑन हमास विल लीड टू लूजिंग ऑफ ईरान एज इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ईरान भी एक मेजर फैक्टर है। अब आते हैं मिडिल ईस्ट फैक्टर पे। इंडिया के मिडिल ईस्ट से बहुत पुराने संबंध है सिंस आवर इंडिपेंडेंस, एंड करेंटली मिडिल ईस्ट हैज लॉट्स ऑफ लेवरेज ओवर इंडिया। लाइक हमें स्टेबल एनर्जी सप्लायर भी चाहिए, जो कि अकेले रशिया के दम पे हम 100% एनर्जी सप्लाई को अचीव नहीं कर सकते। एंड नियरली 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं गल्फ नेशन में एंड 12.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं ओआईसी कंट्रीज में एज ए होल। इनके लिए वहाँ रहकर इंडिया को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा and it can lead to safety concern of Indian diaspora in Muslim countries। वैसे इतना तो 12.5 मिलियन इतना तो किसी देश का पॉपुलेशन होता है। खैर, इंडिया को मिडिल ईस्ट बैकलैश एनर्जी सप्लाई से आ सकती है विच इंडिया कांट अफोर्ड एज इट इज अ इमर्जिंग पावर। वैसे ये इशू पार्लियामेंट लेट 2023 में भी उठाई गई थी, तो हमारे जो लेजर आइज मिनिस्टर हैं उनका जवाब थोड़ा नपा-तुला था और उन्होंने यस और नो में जवाब देने से परहेज किया था। इंडिया ट्रेडिशनली अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच बैलेंसिंग एक्ट करता आया है, लेकिन रिसेंट चेंजेस हमें ये बताते हैं कि अब झुकाव इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद हमास को बैन करने के सवाल पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है कि इंडिया के इस डिप्लोमेटिक डिलेमा को लेकर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। आप इंडिया की जगह होते तो क्या फैसला लेते? ग्लोबल साउथ का सपोर्ट या इजराइल के साथ दोस्ती? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। खुदा हाफिज, सलामत रहें।